ओके, सो थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और हम लोग देखते हैं कि क्या आपके लिए गाइडेंस है। आपके पार्टनर आपको ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी इनको बताया है अभी तक वो सब कुछ इनको अच्छे से याद है, बट दे आर सेइंग कि मुझे ना इमोशंस ज्यादा प्रिय है। आप इमोशंस की बातें करो, इमोशनल बातें अगर आप करते हैं, प्यार की बात, प्रेम की बातें आप ज्यादा अच्छे से करते हैं तो ये आपकी बात सुन सकते हैं। बुद्धि विवेक का इनको जैसे कि मैं बहुत रो चुका हूँ अपने लाइफ से, मुझे और नहीं रुलाना है आपको, बिकॉज आपके कारण नहीं, ये इस बात पे रो रहे हैं कि आप इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हो कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आई रियली लव यू, मतलब आपसे प्रेम है तो तभी तो आपकी लाइफ में मैं हूँ, या कहीं ना कहीं आपको क्यों मैं अपने जैसा दिखता हूँ, कुछ तो कारण है ना। तो दिस पर्सन इज लाइक कि हाउ कैन यू बी सो इमोशनली, हाउ कैन बी अनहील्ड लाइक दिस। ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप इतने अनहील्ड कैसे हो सकते हैं। तो यू कैन से कि अनहील्ड मैं, हाउ कैन आई से दिस पर्सन सेज कि यही होता है कि जब आप ना बहुत कुछ अपने लाइफ में क्रिएट कर चुके हो, आप बहुत कुछ अच्छा कर चुके हो अपने लाइफ में, एंड देन आपको फिर भी ये लगता है कि आपको और बहुत कुछ करना है, देन पीपल आस्क दिस कि अब क्या करना है भैया इनको, कि अब यहाँ तक आने के बाद और क्या करना होता है लाइफ में। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि जितना हो सके उतना इमोशनल नोट पे चलो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ, बट उससे पहले आपने जो इनके बारे में सोच रखा होगा कि मैं ऐसा ऐसा आपको बना दूंगी। दिस पर्सन इज सेइंग चुपचाप से कॉपी और पेन उठाओ और उस पर एक आउटलाइन ड्रॉ करो और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव कर लो। मुझे वही बनना है जो आप मुझे बनाना चाह रही थी, मुझे और कुछ नहीं बनना है। और दैट्स व्हाट माय अप्रोच इज। यही आपके पार्टनर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यू हैव टू बी लाइक दिस। आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगी तो फिर तो कैसे काम चलेगा। यू हैव टू बी ट्रस्टिंग मी। भगवान से ज्यादा मेरे पे ट्रस्ट करो। सो नाउ एक्चुअली आपके पार्टनर को जब आपकी एबिलिटीज अनलॉक होंगी ना तो बहुत ज्यादा ही अनलॉक हो जाएंगी। सो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज्यादा ही जब अनलॉक हो जाएंगी तो आपको कितना कुछ संभाल करके करना होगा, बोलना होगा और रहना होगा। फॉर सम पीपल आपको ये समझाना चाह रहे हैं आपके पार्टनर कि जब हम लोग कभी किसी लाइफ टाइम में मिले होंगे, कभी हम लोग किसी लाइफ टाइम में मिले होंगे या कभी भी हम लोग एक दूसरे के साथ आए होंगे, उन टाइम्स में अगर आप जा करके देखेंगे, अगर आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ उन टाइम जोन में, अगर आप मैं जा करके देखूं, या सब टाइम्स आई रियली गो इनटू दैट टाइम जोन, अगर वो इतना अच्छे से जानते हो तो, या फिर कभी मिले होंगे आपसे, ये ऐसे भी लेके चल सकते हैं आप। व्हेन आई गो इनटू दैट टाइम जोन आई रिमेम्बर वन थिंग, मुझे केवल आप ही दिखाई देते हो, आप ही सुनाई देते हो, आप ही आप दिखते हैं कहीं पर भी, और कोई मुझे ऐसा नहीं दिखता है जिससे कि मेरा कोई कनेक्शन हो। दिस पर्सन सेज कि ये कनेक्शन तभी सार्थक है जब आप इस बात को विश्वास कर लो कि आपके जीवन में केवल मैं ही रहा हूं और मेरे ही लिए आपने सब कुछ किया है, तो ही ये चीजें काम कर सकती हैं। बिकॉज यही सच भी है और कुछ भी सत्य नहीं है, एक ही यही सच है। और दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू कि आप थोड़ा और ध्यान से देखो कि आपने कहाँ तक चीजें रखी थी और कहाँ से फिर चीजें और आपको आगे लेकर के जानी है। जब आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि इस पर्सन के माइंड में बस एक आध चीजें हैं कि एम आई नॉट गुड इनफ। केवल आप इनको आंसुओं में ही देखेंगे कि क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, क्या मैं बेटर नहीं हूँ, क्या मैं बेहतर नहीं हूँ। जब आप इनको थोड़ा यंगस्टर की तरह ट्रीट करते हैं, इनको बहुत रोना आता है कि हाउ कैन यू ट्रीट मी लाइक अ यंगस्टर, आई एम ट्रीट मी लाइक अ किड। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोलो कि मैं डिप्लोमेटिक बातें करूं, मैं समझदारी की बात करूं, मैं नहीं चाहता हूँ वो बनना। जब आपने शुरू से मुझे ऐसे ही अप्रोच किया है या ऐसे ही आपने रखा है, हाउ कैन यू से दिस कि मैं थोड़ा सा यंगस्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाऊं। पर आपको इनको ये समझाना होगा कि इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है यंगस्टर्स की तरह बिहेव करने लग जाइए। आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक तरह का आपका कोई कहीं पर मैंने देखा है, नोटिस किया हुआ है, देयर इज दिस सम काइंड ऑफ पेन जो आपने सप्रेस करके रखा हुआ है। तो उस चीज से आपको डील कर, या उस चीज से बाहर लाने के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी आई ट्राइंग टू सी कि क्या प्रॉब्लम है। बट आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई जरूरत नहीं है उसका, जैसे आप इनको ट्रीट करते थे अगर उसी को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो अपने आप पे वो बहुत है, इससे ज्यादा और कुछ आपको पाने का जरूरत नहीं है। सो दिस पर्सन विल से कि मेरे पास ना बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, ट्रेजरी है बहुत सारा
बट इनको कहने का अर्थ बस इतना है कि आपको ट्रेजरी में मतलब इन सब चीजों में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, पर इनको आपको दिस पर्सन क्राइज फॉर यू, इनको इस बात पे रखता है कि वाई कांट आई हैव दिस टाइम जहां पर मुझे एक चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाए, मैं क्यों क्यों नहीं वो ले सकता हूँ टाइम, क्यों आपके गॉड या कोई कोई आइडिया आपके लिए बड़ा है, कोई और चीज ज्यादा बड़ा है, लेट इट बी योर ट्रूथ ना, इसी को रहने दो, इसी को अपना ट्रूथ, या इससे बड़ा और ट्रूथ क्या होता है, सबसे बड़ा ट्रूथ तो यही है, इसी को लेके चलो। तो दिस पर्सन इज लाइक कि अगर आपको है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कहाँ पर इश्यू है, और इश्यू बस ये है कि नाउ दे हैव टेंशन, इनको इस बात का टेंशन है कि कुछ चीजें इन पर हावी होना चाहती हैं, और वो है लॉजिक। लॉजिक अब इनके ऊपर हावी होना चाहता है। लॉजिक ये कि आप इनके लाइफ में कब आए थे, क्यों आए थे, कितने समय के लिए आए थे, मैंने आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया, कैसे कैसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, कब कब अच्छा व्यवहार किया। तो दिस पर्सन इज लाइक कि मैं उस जोन में तो नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे जाना भी नहीं है उस जोन में। अगर आप ऐसी बातें करते होंगे सो दिस पर्सन इज लाइक कि मेरे को डर लगता है इन सब बातों से, बिकॉज हम नहीं चाहते कि आप वैसा व्यवहार करिए हमारे साथ। आप अच्छा व्यवहार करते थे तो अच्छा व्यवहार करके रखिए। जैसे ही आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपने जैसा व्यवहार किया था आपको वैसे ही उस पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इससे ज्यादा वो इस पर्सन से क्या आप चाहोगे तो मैं मोल्ड कर लूंगा अपने आप को और ज्यादा, मेरे पास और भी एबिलिटी है अपने आप को मोल्ड करने का, आपके पास मोल्ड करवाने का एबिलिटी है, आपके पास मे बी चीजों को अच्छे से सेंस करने की एबिलिटी है, वो भी उसमें भी डिस्टर्बेंसेस ऐसे आ सकते हैं कि आप समझो नहीं और चीजें डिस्प्ले मतलब आप समझ नहीं पाओ उस चीज को, और वो हैंडल सही से ना हो पाए। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि आप इस बात को ध्यान रखो थोड़ा अच्छे से कि वेन यू ट्रीट समबडी विथ सच अ गुड इंटेंशन, जब आप अच्छे इंटेंट के साथ किसी को ट्रीट करते हैं तो उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो आता ही है। पर मेरे लाइफ का जो ट्रैक है उसमें दिक्कत ये है कि जहां से आप स्टोरी में आई हो उससे ठीक पहले बहुत सारा पेन है। तो आई जस्ट विश कि आप उस जोन में जाकर के अगर उस चीज को ठीक कर पाओ तो बेटर, या फिर ऐसा ही कि अब आप देख के बता दो कि व्हाट इज बेस्ट, तो आप सीधे पहुंच जाओगे जहां से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है और आप वहीं से स्टार्ट करोगे। मे बी यहाँ से रीडिंग स्टार्ट होने वाली है कि किसी लाइफ टाइम में किसी टाइम जोन में ऐसा हुआ होगा आप लोगों के बीच में कि ये आपको ना थोड़ा सा ऐसे ट्रीट कर रहे होंगे जैसे कि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, और आपको थोड़ा इंसल्टिंग फील हुआ होगा किसी सिचुएशन में, जस्ट फेल्ट इंसल्टेड, पर आपने कुछ कहा नहीं होगा। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं इन सम वेज, अगर आप उस साइकिक रीडिंग्स को जानते मतलब चलते उस तरह जोन में जाएं तो दिस पर्सन विल टेल यू इन दैट वे कि जब मैं ऐसा बिहेव करता हूं तो मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं परखना चाहता हूँ, इनका सोल ये आपको बता दे, ये कह लो कि मैं आपको ऐसे देखना चाहता हूँ कि आप अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, कोई आपको अपमानित करता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है, चाहे वो आपका कितना भी अपना हो। अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है तो आपका रिएक्शन क्या है। अगर आपका कोई रिएक्शन नहीं है तो आपको कोई शिक्षा का जरूरत नहीं है, पर अगर आपको रिएक्शन देना आता है तब दिक्कत है। ये आपको बोल रहे हैं कि जब तुमको कोई रिएक्शन नहीं देना तब तो कोई शिक्षा में देना भी नहीं चाहता था या देना भी नहीं चाहता हूँ। बट अगर आपको रिएक्शन देना अच्छे से आता है, क्रोध आपको करने आता है अच्छे से, बट आप फिर छुपा के रखते हो, ज्यादा नहीं क्रोध करते किसी पर, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। बट जो बेसिक नेचर है ना, जब वो छुप जाता है तो बहुत डाउट आ जाता है दिमाग पर। तो आप कुछ भी हैंडल करने को तैयार हो अपने लाइफ में। व्हेन यू लव समबडी यू रियली लव, ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप प्रेम करते हैं किसी को तो आप सच में वो प्रेम ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये भी समझिए कि जब आप इस तरह का प्रेम है आपके हृदय में हो, या जब इस तरह की आप सोचते हैं, असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं होता। पावर्स, पोजीशन, ये सारी चीजें अलग बात है, और एक होता है ना किसी के लिए अच्छी कामना करना आपका, वो एक अलग बात होता है। सो दिस पर्सन इज सेइंग कि आपको मेरे से जो भी कामनाएं हैं आप उसको संभाल के रखना, उसको छोड़ मत देना, तिरोहित मत कर देना। अगर आपको नहीं चाहिए बहुत कुछ अपने लाइफ में, यू आर इंटरेस्टेड इन माई लाइफ एंड मी अलोन, तो इससे अच्छी बात तो और कुछ हो नहीं सकती। बट और भी चीजें होती हैं लाइफ में दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और आई जस्ट वॉन्ट कि आप आगे वहां से कंटिन्यू करो। सो दिस पर्सन इज दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि बहुत सारा हल्ला गुल्ला शोर शराबा इनके लाइफ के आसपास चल रहा होगा,
द वे दिस रीडिंग इज गोइंग बहुत ही टू द पॉइंट जा सकता है। बहुत सारा शोर शराबा हल्ला गुल्ला इनके आसपास चल रहा होगा, पर ये आपको केवल इतना बता सकते हैं कि इतना सारा शोर शराबा में ना एक ही चीज समझ में आ रही है कि आपके पास जो चीजें हैं, जो आप कर सकती हो, जो आप प्रेजेंट कर सकती हैं, वो कोई नहीं कर सकता। बिकॉज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी अच्छी चीज के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। मैंने बस इसी चीज के लिए आपको परखा या परख रहा था कि आप कहाँ तक, क्या आपके मन में क्या है, आपके मन में इमोशंस हैं, डिजायर्स हैं, या आपके मन में कुछ बड़ा क्रिएट करने की क्षमता है, या लिटरली आपका हार्ट क्रेव करता है कि अच्छा चीज होना चाहिए, पर जब वो अच्छे चीज में कुछ रंग में भंग पड़ जाता है तो यू आर डन विथ इट, कि जब भंग ही पड़ना है तो छोड़ो, हटाओ। सो दिस पर्सन सेज कि आप अपने तरीके से देखो कि आप कहाँ तक किसी चीज को खींच कर ले जा सकती हो। और मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको लगता है कि वो रंग में भंग है, ठीक है, तो मैं एक बात बोलूं, जो आपका ओरिजिनल, जो ऑथेंटिक, जो रियल आपका कोई एस्पेक्ट है, कोई चीज में आप मानती हो, उसमें कोई भंग नहीं डाल सकता, क्योंकि वो अल्टीमेट है। ये आपको वो समझाना चाह रहे हैं कि जो आपका इमोशन है ना, उसमें भंग नहीं पड़ता है, वो अल्टीमेट है, कि उसमें ना भंग नहीं पड़ता है, वो अल्टीमेट है। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग जो केवल आप कह सकते हो, आप बोल सकते हो। एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी। आप एक बार बताओ, अपने आप को याद करके बताना कि क्या आप कोई बहुत ही मॉडर्न या कोई बहुत ही ज्यादा अलग टाइप के इंसान हो क्या? नहीं, आप वो पर्सन हो जिसको सब कोई देखना चाहते हैं, या जिसको सब जानना चाहते हैं, जिसको सब समझना चाहते हैं, जिसको सब मिलना चाहते हैं। और मैं वो इंसान हूँ जो किसी को नहीं चाहता हूँ कि कोई भी आपके आसपास भन के मच्छर मक्खी की तरह भी। इसलिए मैं पहले ही सबको ये घुट्टी पिलाना चाहता हूँ कि कोई है ही नहीं, है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड इट्स सो एम्बैरेसिंग टू टेल यू कि मैं ये अपने आप को भी समझा रहा हूँ कि कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, बट द ट्रूथ इज कि कोई तो है, कोई तो है। सो मैं क्यों बोलता हूँ कि कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं? आप नहीं बोलोगी तो मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा भूतों की तरह कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। सो यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू स्पीक समथिंग लाइक दैट, कि कोई तो है, कोई तो है। और ये मजाक मस्ती नहीं है। दिस पर्सन इज सेइंग कि आप जो भी हैं, आप जो भी, आपका जहां पर भी मन है, उसी डायरेक्शन से, उसी तरीके से अपने लाइफ को जीना सीख जाओ, और सेट सीख जाइए उस तरह से, जैसे भी आपका रियल इंटेंशंस हैं, जो भी आप मानते हो भगवान को, या जो भी इनको मानते हैं। दिस पर्सन इज सेइंग कि या तो तुम ये क्लियर कर लो कि आप किसको मानते हो, या तो ये क्लियर कर दो कि मेरे प्रति आपका इमोशन क्या है। और इनको अच्छे से पता है कि क्या है। तो दिस पर्सन सेज कि आई नो यू ट्रस्ट मी एंड आई ट्रस्ट यू। वो है, बट देयर इज समथिंग मिसिंग, और जो मिसिंग है वो उसी की बात बता रहे हैं। सो दे आर सेइंग ट्राई टू गेट टू नो मी ऑन अ डिफरेंट नोट। और तब ये आपको समझाएंगे कि राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैंने एक ही बात समझी है, मैंने एक ही बात जानी है, मैंने एक ही बात को ठीक से समझ रखा है कि जो भी आपका पार्टनर होगा, या जो भी आपका पर्सन होगा, वो, या जो मेरा पर्सन होगा, जिसको भी मैं अपने लाइफ में लाऊंगा, उस इंसान को मेरे पर 100% ट्रस्ट होगा। ये मैं मान के बैठा हूँ। पर मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का ट्रैक पर स्टोरी मेरे लाइफ का जाएगा। बट अगर ऐसा जा रहा है तो मेरा लालच, जो ग्रीड है मेरा आपके प्रति, वो बस यही है कि ये जो ट्रस्ट है आपका, इसको थोड़ा और डाइल्यूट करो, और इसको थोड़ा रोमांटिक एस्पेक्ट में लेकर के आया। बहुत ही क्लियरली आपको बता रही, टेक इट इन अ रोमांटिक एस्पेक्ट। क्योंकि यहाँ से जब आप बोलती हो कि आपको कुछ मोटिवेशन या कुछ एलिवेशन चाहिए लाइफ में, मैं 2 क्षण के लिए ये स्विफ्ट कर सकता हूँ अपने लाइफ में, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं 2 सेकंड्स के लिए ये मतलब चेंज करके मैं फिर लौट आऊंगा। तो 2 सेकंड के लिए अगर ये चेंज करते हैं अपने लाइफ में, देन दिस पर्सन विल टेल यू, उसी में आपको पूरा का पूरा मेरा चिट्ठा पता चल जाएगा कि मैं 2 सेकंड के लिए अगर स्विच करता हूँ कि मैं एक यंगस्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तुरंत आपसे एक सवाल पूछ दूंगा कि हाउ मच यू केयर अबाउट मी, हाउ मच यू लव मी। और फिर हमको ये याद आया कि मैं अभी भी एक, आपने कब मुझे ऐसे ट्रीट किया है कि मैं कोई यंगस्टर हूँ? हमको कभी ट्रीटमेंट मिला है वैसा कि मैं कोई यंगस्टर हूँ? ऑलवेज ट्रीटेड यू, आपने हमेशा ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया है कि जैसे कि मैं बहुत ही, मतलब बचकानी हरकतें हैं हमारी। तो मैं अगर यंगस्टर भी हूँ तो मैं एक समझदार यंगस्टर हूँ, जिसको अच्छे से पता है कि आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है। तो क्यों बुलवाना चाहती हैं आप मेरे मुंह से कुछ? मैं वो यंगस्टर हूँ जिसको अच्छे से पता है कि आपको इधर उधर की कुछ भी आलतू फालतू की बातें नहीं बतानी है।
और मैं वही यंगस्टर हूँ जो आपको धीरे धीरे ये घुट्टी पिला दूंगा कि यहाँ तक ये जो हर्ट पेन मेरे अंदर आप देख पाती हो या आप समझ पा रही हैं कि कितना तकलीफ भरा पड़ा है, इससे आपको ही निकालना पड़ेगा हमको। और ये असेसमेंट जो है हम रोज कंप्लीट करते हैं, रोज ये चलते रहना चाहिए, बिकॉज इससे आप ही निकालोगी हमको, हमको पक्का पता है। और जब मैं निकल जाऊंगा तो आप भी निकल जाओगी, या फिर सब निकल जाएंगे इन द सेंस। बट इनको कहना ये है कि जस्ट रीड मी इन अ गुड वे, या आप समझने का प्रयास करो। जो आपको पता है केवल वही आप सच मान के चलना, जो आप सेंस कर पा रहे हो। और मैं आपको कंफर्म करता रहूंगा बीच बीच में कि हाँ वो सही है कि नहीं। ये इंसान बहुत इंट्यूटिव है, इंट्यूशन के लेवल पर ही बहुत सही है, और आपका भी इंट्यूशन ये पिक कर सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि जब ट्रस्ट पूरा होता है ना इंसान का, तो यू ऑलवेज फील लाइक कि कोई मतलब दिस पर्सन हैज अ टेस्ट कि आप डिवोशन के एंगल पर इस चीज को ले जा करके फिर आओगे ना लौट के। दिस पर्सन इज सेइंग मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा नाटक हो कि आप एकदम बहुत हाई लेवल पर चल जाओ, उसके बाद फिर आओ ही ना लौट के। सो अभी आपका मन नहीं भर रहा है क्या गॉड से, या मान लो और सब चीजों से, क्या यू आर स्टिल इंसिस्टिंग मी टू डू दिस एंड दैट। बट दिस पर्सन इज सेइंग कि प्लीज गो ऑन दैट लेवल जहां पर आप, जहां से चीजें अब आगे मूव कर सकती हैं। तो यस, आपको ये बोलना होगा कि किसी लाइफ टाइम में ना आपने इस पर्सन को उल्टी पुल्टी बातें करता हुआ कभी आपने पकड़ लिया होगा कि इनका नेचर सीधा बोलने वाला होगा, इन्होंने कभी उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर दिया होगा। और जैसे ही इन्होंने उल्टी पुल्टी बातें शुरू कर दी होंगी, इनका पूरा का पूरा पर्सनालिटी ही बदल गया होगा। तो आपके मन में आज भी वो डर है कि भाई हम, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा फियर है कि आप किसी इंसान के प्रेजेंस में आने के बाद जो आपका पर्सनालिटी उल्टा हुआ था, उसके बाद जो कटारी मेरे हृदय पर चला था, उसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। कि वो जो आपका नेचर बदला था ना अचानक से, ये किसी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने कुछ इंटरेस्ट दिखा दिया होगा कि मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूँ, और उस चक्कर में इनका पूरा का पूरा नेचर बदल गया, बिकॉज वो उल्टा उल्टा करके देखना चाह रहे थे कुछ चीजों को। जब उनका नेचर टर्न हो गया तो उनका पर्सनालिटी भी बिल्कुल उल्टा सा हो गया, और वो आपके अंदर खौफ का वो माहौल है, एकदम खौफजदा सा हो जाते हैं आप कि हे भगवान, इस पर्सन का नेचर कैसे चेंज हो गया, या ये पर्सन का नेचर कैसे बदल सकता है। तो वो आपके अंदर फियर एक है कि भाई आप अलाउ कैसे कर सकते हैं इस तरह की चीजों में, आपका इंटरेस्ट कैसे जा सकता है कि या ऐसे ऐसा दोस्ती या ऐसे संगति में आप थे क्यों, या आप पढ़े कैसे जहां पर आपको उल्टी चीजों में इतना इंटरेस्ट आ गया हो, या खुद को आपने उल्टा कर लिया हो, ये क्या बात हुआ। और इस बात पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बिकॉज आपने बहुत क्लियरली इनको कुछ बोला होगा, बहुत कटारी से एकदम धार देकर के समझाया होगा कि आप एकदम गलत ट्रैक पर निकल रहे हैं, मीठी बातों में ज्यादा नहीं आते। किसी के भी मीठी बात में आकर के कोई भी पर्सन अगर अपना सुप्रीमेसी दिखाना चाह रहा है, आपके ऊपर तो काबू ही करना चाह रहा है ना। कोई भी इंसान अगर अपना दिखा रहा है कि मुझे ये आता है, ठीक है, बट वो कर क्या रहा है, वो आपके नेचर को, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, गरिमा हो जिसकी अपनी, उसको थोड़ा थोड़ा चीज के लिए तोड़ना, या आपके और इस पर्सन के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देना, और इस पर्सन को आपके बीच, मतलब इस पर्सन को बताना कि आप ऐसे ऐसे काम करोगे ना तो ये इंसान खुश रहेगा, या हैप्पी हैप्पी जोन में रहेगा, ये पर्सन आपकी लाइफ में जैसे आप चाहते हैं वैसे आ जाएंगे। और आपको ये बताना कि वो पर्सन ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं, आप खुद को मोल्ड कर लो, या आप छोड़ दो, या देखो तो कैसा है ये पर्सन, आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, या आप देख लो, आपको भी खुद को मोल्ड करना पड़ेगा, और जब आप मोल्ड करने जाओ तो सामने वाला और मोल्ड हो जाए। आपने ये ड्रामा देखा हुआ है, और आपने इसको क्लियर कर दिया कि ये जो नौटंकी चल रहा है, ये क्या नौटंकी चल रहा है। वो इंसान क्या पहले से हमको नहीं जानते हैं, वो पर्सन क्या हमको इतना नहीं जानते हैं कि वो हमको समझते होंगे। वॉट आर यू डूइंग इन द सिचुएशन, आप यहाँ पे क्या कर रही हो, या आप क्या करती हो, वॉट आर यू डूइंग, मतलब क्या नौटंकी चल रहा है ये। और आपके पार्टनर शायद इस बात को समझ नहीं पाए कि ये सब थोड़ा, ऐसे कहते हैं ना, छोटे 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 बच्चों को चॉकलेट की तरह ऐसे ट्रीट करना कि आई एम योर, यू नो, मैं आपकी वेल विशर हूँ, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, वट एवर दैट इज। बेस्ट फ्रेंड नहीं, आई एम योर वेल विशर, कि मैं आपके बारे में अच्छा सोच रही हूँ, आप जो सोचना चाह रहे हैं उसको इस तरह से लाइफ में लाने के लिए यू हैव टू डू दिस। तो उस चक्कर में आपका भरपूर जो है दिमाग खराब किया गया है कि भाई ये क्या ट्विस्टिंग टर्विंग, जो बेस्ट इंसान था, जिसका जो एकदम था कि भैया एक आई साइट में आदमी एक बार झलक देख दे तो आदमी डर के भाग जाए, इतना बढ़िया उस पर्सन में था एक क्वालिटी, उसको ट्विस्ट करके, टर्न करके, एकदम
क्या क्या करके आप, क्या हो रहा है ये नाटक। आपने कभी क्वेश्चन किया होगा इस चीज पर, आपके अंदर क्रोध भरा होगा कि ये जो मेरा ध्यान हटा है थोड़ा बहुत बेधर, उसके बाद जो इस पर्सन के साथ हो रहा है ये अलाउ कैसे कर रही है, क्योंकि आप उस पर मतलब आप उस पर कंट्रोल कर रही हैं उस इंसान के माइंड पर, और उसको ये बता रही है कि आपको कुछ नहीं आता है। मे बी इनके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप उनको, उस पर्सन को ये बता रही हो कि आपको कुछ नहीं आता है, जबकि उन्हीं को सब कुछ आता है। एंड आप उस पर्सन को ट्विस्ट कर रही हो, टर्न कर रही हो, और आप समझ रही हो, जब जो इंसान बहुत गरिमा वाला होता है ना, जब उसको आप ऐसे तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो वो खुद को ही नहीं पहचान पाता है, वो अपने आप को भूल जाता है बिल्कुल कि मेरा क्या, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। और ये दुर्गति देख के आपका दिमाग और जल गया होगा कि भाई वाह, अब इस यही देखना बाकी रह गया था। तो ये आपके लाइफ के बेस्ट पर्सन होंगे, या किसी चीज में ये बेस्ट होंगे, और जो क्वालिटी बेस्ट मानी जाती है उस चीज के लिए या उस सिचुएशन में, आप देखना इस पर्सन में है, पर ये इनमें अधूरा होगा, कम एकदम, लाइक एक अधूरापना सा इनको अपने अंदर लगता होगा कि मैं हूं, मैं सब कुछ हूं, पर जिस एस्पेक्ट में मैं पूरा हो सकता था, मैं कंप्लीट हो सकता था एकदम, उस एस्पेक्ट में मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मतलब मे बी पर्सनल लाइफ को लेकर के बहुत सुंदर भाव था इनका, एक होता ना डेकोरेट करना लाइफ को, क्रिएटिविटी वाला, एक रोमांटिक एस्पेक्ट होना, एक चहल पहल वाला होना, या एक किसी भी पर्सन को एक कॉम्प्लीमेंट दे देना कि आप ऐसे रहो, या आपको इन्होंने किया होगा कॉम्प्लीमेंट कि आप इस तरह से ड्रेस करो, बड़ा अच्छा होगा इनका ड्रेसिंग सेंस भी, ऐसे ड्रेस करते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं, आप इनका तरीका देखने का आपको ऐसा होगा कि अभी तक तो आपने जो किया है सो किया, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ कि आप और क्रिएटिव कैसे हो सकती हो, और आपको इस बात पे बड़ा लगता होगा कि अरे वाह क्या बात है, ये तो गजब टैलेंट है। तो होगा इस पर्सन में ये आपको बताने का कि देखो ये जो आप में ना एक क्रिएटिव एस्पेक्ट, मतलब आपको डेकोरेट करने का इनको बहुत शौक होगा कि आप ऐसे बन के आओ, आप ऐसे रहो, आप एकदम बहुत सी नटखट सी चुलबुली सी आपका जो नेचर भी होगा, तो आप ऐसे रहो, आप वैसे रहो। धीरे धीरे बोलते बोलते ना आपको लगता होगा कि अरे हम दोनों का नेचर एक ही जैसा हो गया क्या। ऐसा कभी हुआ होगा कि जहां पर आपको लगा होगा कि अरे एकदम, मतलब आपके साथ पचकानी हरकतों पे उतर जाना कि अरे तो लग रहा है कि इनको भी थोड़ा डेकोरेट कर दिया जाए, देखिए तो इतना अच्छा बात कर रही है। तो जितने ये अच्छे होंगे, जितने ग्रेट होंगे, उतने ही ज्यादा ये कुछ मामलों में इतने स्वीट, इतने सिंपल होंगे कि आपको लगता होगा कि अच्छा आपको भी डेकोरेट कर देते हैं अच्छे से। तो इनका ऐसा नेचर होगा कि जितने ये एलिवेटेड होंगे उतने ही ज्यादा ये स्वीट, उतने ही ज्यादा सौम्य स्वभाव के, उतने ही ज्यादा मृदुल नेचर के, उतने ही ज्यादा किसी से कुछ खटपट नहीं करना, सब कुछ सही करना, ऐसा कुछ इनका स्वभाव होगा बहुत सुंदर सा। फिर क्या हुआ ना, उस स्वभाव में चेंज आ गया, वो उतना ही ज्यादा रूडनेस की तरफ चला गया, उतना ही ज्यादा एक ऐसा स्वभाव कि अब कुछ रहेगा नहीं, अब कुछ बचेगा नहीं, कुछ रहे नहीं, एकदम अजीब तरीके का नेचर चेंज हो गया उनका। ये आपको शायद कहीं ना कहीं एक चीज डराता हो, जब भी आप इस इंसान के बहुत क्लोज जाएंगे या इनकी पूरी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करने जाएंगे, शायद इसलिए रीडिंग्स में आ रहा है कि एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम। इंट्यूशन भी आपका बोल सकता है कि इस पर्सन को पूरा एक्सेप्ट करके देखो, या इनके पास जाकर एक बार देखो नजदीकी से, आपको कुछ डर सा लगेगा एकदम, आपको फियर आता है कि मैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर हम ये सनसेट बर्दाश्त हमसे नहीं होगा, कि जो सूर्य दमकता हो मैं उसको सेट होते हुए मैं नहीं देख सकती भैया। कि कोई ट्रूथफुल इंसान हो, सच्चा व्यक्ति हो, और उसके नेचर में ऐसा कोई चेंज आ जाए जिसके बाद आपको लगे कि हम जीत के भी घंटा क्या कर लेंगे, मेरा तो हार जाना बढ़िया है। होता ना कभी कभी इंसान खुद ही तलवार छोड़ देता है कि भाग, लड़ना किसके लिए। दिस इज हाउ इट हैपेंस कि बस सब कुछ जीतने के बाद भी आप अगर ये चीज देख रहे हैं अपने लाइफ में ना, कि आपको कोई बहुत हाई रिगार्ड्स में किसी को आप रखते हो,